तो कल जहां तक हमने एक्सप्लेन किया था उससे आगे देखिए। जैसे ये है बच्चों, x -2 बिगर देन 0, इसका सोल्यूशन पूछा है, मतलब इसको x की कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। बिगर देन 0 लिखा है ना, बिगर देन 0 का मतलब x की कौन कौन सी वैल्यू है जिनको लगाने पर ये नंबर कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो मेथड जो बताया था मैंने आपको, जीरोज आप ले लीजिए पहले। जीरोज क्या है इसके, 0 और 2। इस पॉलिनोमियल के जीरोज क्या है, 0 और 2। इनको नंबर लाइन पे ले आइए आप। और फिर राइट हैंड साइड से प्लस माइनस एंड प्लस। अब ये प्लस माइनस प्लस लगाने का मीनिंग ये है, 2 से बड़ी वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो ये नंबर कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ लगा ना पॉजिटिव लगाना, तो ये पॉजिटिव आपको ये शो कर रहा है जब x की वैल्यू 2 से बड़ी आप इसमें रखोगे तो ये नंबर कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव। तो एक तो आंसर मेरा ये हो गया। फिर अगर आप 0 और माइनस इनफाइनाइट के बीच का, 0 से छोटा वो भी नंबर इसमें लगाओगे तब कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो एक आंसर मेरा ये हो गया। अगर आप 0 और 2 के बीच की कोई वैल्यू रखोगे तो ऊपर क्या लिखा है आपने, माइनस लिखा है। क्या मतलब है इसका, ये माइनस का आंसर आएगा। तो लेकिन मुझे कैसा बनाना है, बिगर देन 0 पॉजिटिव बनाना है। इसको पॉजिटिव बनाने वाली x की वैल्यू चाहिए, तो पॉजिटिव बनाने वाली x की वैल्यू है माइनस इनफाइनाइट से 0, ओपन ब्रैकेट लगेगा, इक्वल नहीं लगा रखा है मैंने यहाँ पर, और ये और का साइन है 2 से इनफाइनाइट। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अगर यहाँ पर लिखा होता लेस देन 0, अगर यहाँ क्या लिखा होता लेस देन 0, तब आपका आंसर क्या होता, ये वाला। हाँ, क्लियर। और इस पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, अगर हमारे पास जो फैक्टर हैं उनके आगे माइनस का साइन चल रहा है, जो लीनियर पॉलिनोमियल दिए हुए हैं उनमें x का कोफिशिएंट अगर माइनस में आ जाता किसी एक का तो हम बाहर माइनस ले लेते बच्चों, कॉमन ऐसे बना लेते। तो अब आप पहले जीरोज ले लो। जीरोज कौन है, 1 और -2। यहाँ आपने -2, यहाँ आपने 1 लिखा, ये आ गया। क्योंकि यहाँ माइनस लगा, अब ध्यान रखना अगर बाहर माइनस साइन यूज हो रहा है तो जो साइन लगेंगे बच्चों माइनस से स्टार्ट होंगे, माइनस प्लस और माइनस। ऐसा क्यों, अगर मैं 1 से बड़ा कोई भी नंबर लूंगा, 1 से बड़ा कोई नंबर बताओ, 2, यहां लगाओ 2, माइनस तो बाहर चल रहा है आपका, 2 - 1 कितना आ गया, 1, और 2 + 2 कितना आ गया, बाहर माइनस होने की वजह से फाइनल नंबर माइनस का आ गया कि नहीं आ गया, इसलिए माइनस लगाया। एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। पहली शर्त यह है कि जो आपके पास फैक्टर्स होंगे ना, उन फैक्टर्स में एक्स के कोफिशिएंट पॉजिटिव होनी चाहिए, एक्स के कोफिशिएंट पॉजिटिव होनी चाहिए, पहली शर्त। पहली शर्त यही है कि एक्स के कोफिशिएंट पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी नंबर लाइन में लेके आओगे आप। एक्स के कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाने के बाद बाहर अगर आपका मान, जैसे आपका कहना यह है कि ऐसा होता 1 - x और x + 4 ऐसा होता, ठीक। पहली शर्त यह है कि एक्स के कोफिशिएंट पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी हम नंबर लाइन पे जीरोस को लेके आएंगे। तो जब x का कोफिशिएंट तुम पॉजिटिव बनाओगे तो माइनस बाहर कॉमन आ गया। कहाँ, पूरी इनइक्वालिटी को, हाँ तब भी तुम देखोगे तो आंसर में कोई फर्क थोड़ी आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये साइन इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। आप माइनस से मल्टीप्लाई करके कर लो चाहे, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तब आंसर आपका वही आएगा। और देखिए कल हमने x² <= a² पर आपसे बात कर ली थी ना। आज हम जो फैक्टर आपको दे रहे हैं वो बिगर वाले दे रहे हैं, बिगर देन की इनइक्वालिटी और लेस देन की इनइक्वालिटी। अब मैं शॉर्ट में आंसर, एक तो नंबर लाइन पे दिखा के आंसर दे सकते हैं, अब दूसरा शॉर्ट में आंसर देना आपको बताता हूँ। पहले तो लेस वाले का बता देता हूँ।
जीरोज क्या है तुम्हारे पास, 2 और एक। तो नंबर लाइन पे जब तुम लेके आते इनको, पहला साइन क्या लगाओगे, फिर ये प्लस लाइन लगाने का मीनिंग क्या है? हाँ, जब तुम x की वैल्यू 4 से बड़ी लोगे तो यहाँ पर लगाने पर उस बड़ी वैल्यू को जो नंबर आएगा वो प्लस का आएगा। यहाँ माइनस लगाने का मतलब यह है अगर कोई भी वैल्यू x की 2 और 4 के बीच की होगी, यहाँ पुट करोगे तो जो नंबर बनेगा वो माइनस का बनेगा। 2 से छोटा कोई भी नंबर यहाँ यूज करोगे तो जो नंबर बनेगा वो प्लस का, ये बता रहे हैं। लेकिन तुम्हें जो आंसर चाहिए वो x की कौन सी वैल्यू चाहिए, जो तो क्या बना रही हो, निगेटिव बना रही हो। आपने लेस देन जीरो लिखा है ना, तो आपको x की कौन सी वैल्यू चाहिए, जो निगेटिव बना रही हो। तो निगेटिव बनाने वाली साइन लगा रखा है आपने, तो आपका आंसर क्या होगा, 2,4। ठीक हो गया। तो अब मैं शॉर्टकट में बोल देता हूं, इतना नंबर लाइन ना बनाना चाहो। जब लेस वाली इनइक्वालिटी लगी हो, दो फैक्टर के बीच में लेस वाली इनइक्वालिटी लगी हो, तो जो जीरोस तुम्हारे पास होंगे ना, उनके बीच के नंबर ही आपके आंसर होंगे। जैसे 2 और 4 थे, बस 2 और 4 को लिख दीजिए, उनके बीच के नंबर ही आपके आंसर होंगे। क्लियर। शॉर्ट में लिख सकते हैं आप, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे एक और एग्जांपल आ जाता है आपके लिए, x माइनस 1 x प्लस 4 लेस देन 0। लेस वाली इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं। जीरोस क्या आएंगे बताओ, 1 और माइनस। शॉर्ट में आंसर लिखना चाहूं, क्या आंसर लिखूं, 1 कॉमा, नो 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 भाई, ध्यान रखो बच्चों, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, छोटा नंबर इस साइड होता है, बड़ा नंबर इस साइड होता है। हमेशा ध्यान रखना, राइट साइड में बड़े नंबर, लेफ्ट साइड में कैसे होते हैं, छोटे नंबर। और छोटा कौन है इसमें, -4 है, तो -4 से 1 आपका आंसर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसको सेटिस्फाई करने वाले x की वैल्यू, सेटिस्फाई करने का मतलब x की वो वैल्यू जिसको लगाने पर लेस देन 0 मतलब माइनस का नंबर आएगा, वो x की वैल्यू ये है। -4 और 1 के बीच के कोई भी नंबर ले लोगे और यहां पुट करोगे तो ये नंबर कैसा बन जाएगा, लेस देन 0 मतलब माइनस का बन जाएगा। क्लियर। तो लेस वाले का डायरेक्ट आंसर लिखना समझ में आ गया। और बता दो, x प्लस 8 x प्लस 9 लेस देन 0 लिखा हुआ है, राइट। तो बताओ जीरो क्या है, क्या आपका आंसर आएगा, हाँ -9 आपका आंसर आ जाएगा। इसको सेटिस्फाई करने वाले ये वैल्यूज है, मतलब -8 से बड़ा कोई भी नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, -9 से छोटा कोई भी नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। एक चेक भी कर सकते हैं आप, -8 से बड़ा कोई नंबर बताओ, -1 ला के देखो, -7 प्लस 8 -7 प्लस 9, ठीक है, -7 प्लस 8 1, ये कितना हो गया 2। क्या 2 0 से छोटा है, बड़ा, तो गलत हो गया, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। तो दो लीनियर फैक्टर मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं और आपको आंसर देना है इस इनइक्वालिटी का। तो समझ में आया लेस वालों में। आप बिगर वाला देखते हैं। पहले तो मैं आपको बताता हूं इस तरह से लिख करके, जीरो क्या है, 2 और 8, नंबर लाइन पर ले आओ, ये आ गया, प्लस माइनस प्लस, ये आ गया। तब आपके आंसर हुआ -इनफाइनाइट से 2, एक ये है, और 8 से ये, ठीक है, ठीक हो गया। बस याद कैसे रखोगे, जब बिगर वाली इनइक्वालिटी होगी तो पहले तो आप दोनों जीरोस को यहां ले आना, दो सेट में आंसर, बिगर में दो सेट में आंसर आएगा और लेस वाले में एक ही सेट में आंसर आता है, दो सेट में आएगा, छोटे वाले नंबर से निगेटिव इनफाइनाइट की तरफ को और बड़े वाले जीरो से पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ को, सिंपल। अगर जीरोस तुम्हारे आगे होते 6 और 10, बता सकते हैं आंसर क्या होता है, हाँ, तब आप -इनफाइनाइट से 6 एक ये और 10 से एक, हवा में आप आंसर लिखते हो धार 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 बिना कुछ करे। बिगर देन जीरो में दो सेट होंगे जो उसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, वो जीरो से दोनों जीरो को लिख लो, छोटे जीरो से निगेटिव इनफाइनाइट की तरफ, और ये और का साइन है, बड़े जीरो से पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ, दो सेट में आपका आंसर आएगा। तो ऑनलाइन की दुनिया में कोई कंफ्यूजन, आपके पास होता
x माइनस 10 x माइनस 13 ग्रेटर देन 0। इसको देखते ही इसको सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट बताओ। माइनस इनफाइनाइट कॉमा 10 यूनियन, इसको क्या पढ़ते हैं यूनियन या और, यू की तरह ना यूनियन पढ़ते हैं इसको, या क्या पढ़ते हैं और, ठीक है, और या यूनियन, और 13 से इनफिनिटी। अब इसका मतलब भी आप समझ चुके होंगे कि ये वाला जो टर्म है ये पॉजिटिव बन जाएगा x की इन वैल्यूज के लिए। जब जब x की वैल्यू 13 से बड़ी होगी तो ये टर्म कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। और कब बनेगा, जब 10 से छोटी होगी। और 10 और 13 के बीच की वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। 10 और 13 के बीच के नंबर लोगे यहां रखोगे तो आंसर कैसा आ रहा होगा, निगेटिव आ रहा होगा। तो डायरेक्ट आंसर देना आप सब लोगों को आ गया। ऑनलाइन की दुनिया में बताओ बच्चों। बस एक बात ध्यान रखने का है कि जब यहां पर लगा होगा माइनस, लगाया माइनस, तो पहले माइनस हटाना पड़ेगा। माइनस हटाओगे तो काय का बन जाएगा, ये लेस का बन जाएगा, ठीक है ना। तो लेस वाले आंसर आपको देने कई बार लेकिन एग्जाम में ऐसे लिखेगा। ये लिखा हुआ है। तो आंसर देने से पहले ये श्योर हो जाओगे एक्स के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है कि नहीं। ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव नहीं है तो इसमें बाहर माइनस कर दो पहले। तो आप पहले ये श्योर होना है कि एक्स के कोएफिशिएंट पॉजिटिव दिखने चाहिए, ठीक है। अब ये माइनस आ गया तो माइनस हटाओगे तो क्या बन जाएगा, तो आपका इसका आंसर आपको देना है कि x माइनस 2 x माइनस 5, इसका आंसर आपको देना है। इसका मतलब ये क्वेश्चन ऐसे कन्वर्ट हो गया ना, तो आपका आंसर बताइए क्या होगा, माइनस इनफिनिटी कॉमा 2 और 5, ठीक है। ओपन ब्रैकेट लगा रहा हूं क्योंकि इक्वल नहीं लगा रखा है। इक्वल लगा होता तो यहाँ क्लोज ब्रैकेट लग जाता, लेकिन माइनस इनफाइनाइट पर और प्लस इनफाइनाइट पर हमेशा ओपन रहता है। ये आपको मैंने बताया था ना, ये बात बताई गई थी पहले। ये वैसे मैं पहले भी कल बताया, डायरेक्ट बहुत कम चांसेस है एग्जाम आने की। जो हाई थोड़ा सा स्टैंडर्ड जिन क्वेश्चन का हाई है वहां पर ये बातें काम में आएंगी भी। आपको दिखाता हूँ, आपको बोर्ड में आने के चांसेस थोड़ा कम है, ठीक है। लेकिन फिर भी एग्जामिनर कई बार एक आध क्वेश्चन डाल देता है घुमा फिरा के, तो उनमें ये देखने को मिल सकता है। चलिए आप कुछ क्वेश्चन के आंसर आप पहले ग्रुप में डाल दीजिए, फिर आपसे बात करेंगे। अब मैं आपको फैक्टर करके नहीं दे रहा हूं, कुछ में फैक्टर तुम्हें खुद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले राउंड में बच्चों आपको इनके आंसर ग्रुप में डालने हैं, फिर आपसे बात करते हैं। नो रियल रूट्स कब होते हैं, डी माइनस में हो। जब डी की वैल्यू माइनस में आ जाए तो आप बोलते हो नो रियल रूट्स। क्यों, अब माइनस होने का मतलब आप ये भी तो बोल सकते हो कि डी लेस देन 0। डी की वैल्यू माइनस में आ जाए तो माइनस वाली वैल्यूज को आप क्या कहते हो, 0 से छोटी। और जो पॉजिटिव वैल्यू इनको क्या, नंबर लाइन देखिए ना, यहां 0 होता है। इस 0 के राइट में जो नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है। इधर 0 से बड़े नंबर है और इधर 0 से छोटे। तो जो ये d लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव नंबर। तो ये कंडीशन है बच्चों नो रियल रूट्स की। d लेस देन 0 जो है वो कंडीशन है नो रियल रूट्स की। अब एग्जामिनर आपसे कहेगा जैसे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k इक्वल टू 0 और विच वैल्यू ऑफ k, या फाइंड द वैल्यू ऑफ k, द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स।
तो नो रियल रूट की कंडीशन क्या है? डी लेस देन जीरो। फॉर नो रियल रूट्स डी लेस देन जीरो। और डी क्या होता है? डी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको सॉल्व करना है तो बी के लिए बताओ कितनी है? -2। ए के लिए बताओ, सी के लिए बताओ, के लेस देन जीरो। ये हो गया 4 माइनस 4k लेस देन जीरो। या आप बोल सकते हो -4k लेस देन -4 बोल सकते हो कि नहीं? ऊपर लिख देता हूँ, देखने रहा ऊपर वालों को। -4k, 4 को वहां शिफ्ट कर दिया आपने, -4 तो k क्या हो जाएगा? -4 से डिवाइड करोगे तो मोर देन 1। तो k के लिए क्या आ गई? मोर देन 1। और चाहो तो इसको आप लिख सकते हो k बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। 1 से मोर कहां तक जाओगे आप? इंफिनिटी तक जाओगे। तो ये इतना छोड़ दो, वो भी करेक्ट है, इतना लिख दिया ये भी करेक्ट है। तो आपको पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो नो रियल रूट्स की कंडीशन लगाई और आपको k की वैल्यू मिल गई। डाइजेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं कुछ क्वेश्चन डाल रहा हूं, उसमें आपको k बताना है, नो रियल रूट आपको दिया हुआ। ऑनलाइन की दुनिया में सबको डाइजेस्ट हो गया? ये 5 क्वेश्चन के आंसर दीजिए और आपको पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट।